नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 38 साल के आसपास की इनकी उम्र है। अगस्त 1986 का जन्म है। क्या कहता है इनका हाथ? हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूँ, चौड़ा हाथ है, व्यवसाय मस्ट है। अगर व्यक्ति करता है तो नौकरी अगर करता है तो गवर्नमेंट में करता है, नहीं तो नहीं करता है। मिलती है तो गवर्नमेंट में, नहीं तो नहीं करता है। एक बात। सेकंड अगर कहा जाए, लेकिन यहाँ पर ये जरूर मैं कहूँगा कि सरकारी लाभ को ये इंगित करता है। कल को सप्लाई हो, राजनीति हो, कुछ भी हो, गवर्नमेंट से संबंधित लाभ को इंगित करता है। अंगूठा अगर कहा जाए, ऊपर से कर्व है, धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। अंगूठे का ये पार्ट लंबा है, मैनेजमेंट व्यक्ति कर सकता है। इस पर कई रेखाएं होने का मतलब घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। यहाँ पर छोटी छोटी सी रेखाएं होने का मतलब विवाह या वैवाहिक जीवन में थोड़ा कष्ट को इंगित करता है। बच्चे से संबंधित प्रॉब्लम्स को दिखाता है, खासकर पहली संतान। ये ऐसा अगर कहा जाए सामान्य है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, ऐसे में भी कहा जाएगा सामान्य है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो लंबा है। ऐसे लोगों को पेट की समस्या 100% होती ही होती है, एक बात। और पेट के कारण अगर कहा जाए तो लीवर पे असर पड़ता है। चीनी का सेवन भी ऐसे लोगों को कम करना चाहिए, नहीं तो शुगर इत्यादि चीज़ें भी होती है, ये होगा। शनि की उंगली अगर कहा जाए, तीसरा पर्व लंबा है, मेहनत कश है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, जो कि अच्छा है। इन्वेस्टमेंट, धन का इत्यादि चीज़ें। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो ऊर्जा शक्ति है, जो कि सामान्य है। सूर्य ऊर्जा का मुख्य कारक स्रोत है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा शक्ति अच्छी है, लेकिन ये हिस्सा अगर कहा जाए तो छोटा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति भावुक है, भावुकता को ये दिखाता है, सोचने समझने की क्षमता को ये कम करता है। तीसरा पर्व अगर कहा जाए सामाजिक प्रतिष्ठा है। ये उंगली का तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो व्यवसाय इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहें तो पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों के लिए खराब है। पार्टनरशिप में कार्य ना करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ये हिस्सा अगर कहा जाए काम, दाम, धन इत्यादि चीज़ों के लिए बेहतर है। यहाँ पर एक दो रेखाएं बनने का मतलब हो गया अपना मकान, घर, गाड़ी, वाहन जरूर होगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य उठा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति की व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ तो मेहनत 2021 से ज़्यादा करनी पड़ रही है उस पीछे के मुकाबले। मेहनत का परिणाम भी व्यक्ति को मिलेगा, धन इत्यादि चीज़ें। साल 2024 अगर कहा जाए मानसिक रूप से डिस्टर्बेंस का था, तरह तरह की डिस्टर्बेंस, घर परिवार को लेकर डिस्टर्बेंस को इंगित करता है। साल 2025 अगर कहा जाए तो 26 अगर कहा जाए, ये भी स्ट्रगल कराएगा, तनाव देगा मानसिक रूप से, घर परिवार में भी थोड़ा सा तनाव रहेगा। सेकंड, इसमें अगर कहें तो विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में कुछ चीज़ों में आपको समझौता करके चलना पड़ेगा। साल 2027, 28, 29 कुछ ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। उसके बाद का पीरियड अगर कहा जाए तो अच्छा है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए बेहतर है। शनि के क्षेत्र पे ये रेखा होना बहुत अच्छा है। इस पर रेखाएं खड़ी हो रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा कर्ज इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ये रेखा ऊपर से बिल्कुल पतली हो रही है, बुढ़ापा बहुत अच्छा होगा, खासकर 48 साल की आयु के बाद। शनि का क्षेत्र सामान्य उठा है। ठेकेदारी, मोरंग, बालू, सीमेंट से संबंधित कार्य आपके लिए अच्छे हैं। ये हिस्सा अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। इस पर मछली नुमा आकृति भी बन रही है, ठीक है, फिश साइन। ये कहीं ना कहीं आपके काम धाम से संबंधित चीज़ों में आपको बढ़ाएगी, प्रतिष्ठा देगी। ये हिस्सा अगर कहा जाए अभी नीट एंड क्लीन है, तो ऐसा में कहा जाएगा मतलब रेखाएं बहुत ज़्यादा नहीं हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे 2-3 साल में रेखा धीरे धीरे बनना स्टार्ट होगी, जीवन कहीं ना कहीं बढ़ेगा। एक बात, शनि का क्षेत्र आपके लिए व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं होने का मतलब काम, दाम, धन इत्यादि चीज़ों में बढ़ोतरी है। ये बढ़ोतरी है। ये जीवन रेखा अगर कहा जाए तो गोल है, काम धाम के लिए अच्छी है। मंगल का क्षेत्र अच्छा है, जमीन, प्रॉपर्टी, मकान बनाने से संबंधित कार्य आपके लिए अच्छे हैं। ये रेखा अगर कहा जाए विवाह या वैवाहिक जीवन के लिए डिस्टर्बेंस है। पत्नी को जीवन साथी को हार्मोन से संबंधित दिक्कतें, परेशानियां देती हैं। यहाँ पर बहुत लंबा त्रिकोण भी बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा एक तरफ से जो है पत्नी को कष्ट या विवाह से संबंधित चीज़ों में सावधानी, दूसरी तरफ से ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास जो है प्रॉपर्टी अच्छी मात्रा होगी, ये इसके भी संकेत देता है। यहाँ से एक सुंदर सा अपना घर जरूर होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए काफ़ी दूर से जो है निकल रही है। बचपना अगर कहा जाए तो संघर्ष में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, या फिर उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिला, या फिर अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा संघर्ष को ये इंगित करता है। माउंट अगर कहा जाए तो आपके बेहद अच्छे उठे हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति भाग्यशाली है।
ये धनुषनुमा आकृति अगर कहा जाए तो व्यक्ति के भाग्य को बढ़ाने वाली, राजनीति या सरकारी तंत्र से लाभ को भी ये इंगित करती है। भले ही आप टिम्बर का काम कर रहे हैं, राजनीति या सरकारी तंत्र से लाभ को भी दिखाती है। मोरंग बालू सीमेंट गिट्टी, उसके अलावा अगर कहा जाए मकान बनाना, बिल्डिंग बनाना, कॉन्ट्रैक्ट लेना, गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेना, इन सभी चीज़ों के लिए ये परफेक्ट रेखा कहलाएगी। साल 2023-24 अगर कहा जाए मानसिक रूप से डिस्टर्बेंस, साल 2025-26 अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ठीक है, पिता के शरीर स्वास्थ्य में असर डालेगा। उसके बाद अगर कहा जाए 25-26 में कर्ज उधार लेन देन इत्यादि चीज़ें मत करिएगा, अपने आप कर्ज आपको चढ़ता हुआ दिखेगा। पैसा इस पीरियड में फंसेगा, बहुत सावधानी से चलिए। साल 2027, 28, 29 आपके लिए बेस्ट टाइम रहेगा, अच्छा समय रहेगा काम धाम में बढ़ने का, चीज़ों में बढ़ने का इत्यादि चीज़ों में। साल 2030 के बाद से फिर आपके जीवन में कहीं ना कहीं बेहतर एक विकल्प खुलेंगे, बेहतर आपके काम धाम से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। इन सभी चीज़ों को ये इंगित करता है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, धन के लिए, काम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। मानसिक रूप से जो है व्यक्ति विचलित रहता है, घर परिवार में भी समय समय पे कुछ ना कुछ बना रहता है, दवाइयों पे भी धन का या किसी ना किसी के जो है शरीर स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है समय समय पे। एक बात, चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए इस हाथ की जान है। चंद्रमा आपका अगर कहें तो बेहद अच्छा कहलाएगा। मन, ऐसे लोग अगर कहा जाए किसी के अंतर्गत काम नहीं कर पाते, ऐसे लोग अगर कहा जाए व्यवसाय ही पसंद करते हैं, व्यवसाय ही करते हैं, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। ये रेखा अगर कहा जाए क्रोध पे नियंत्रण करके चलिए, गुस्से पे, बहुत ज़्यादा गुस्सा तो नहीं है इसमें कि बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन तो भी थोड़ा मोड़ा जो भी है उस पर कंट्रोल करके चलिए। कहते नहीं है कि जल्दबाजी या हड़बड़ाहट व्यक्ति के लिए नुकसानदायक है। ये रेखा आगे से दो फाड़म होने का मतलब ये कहलाता है, एक तरफ से तो राजयोग है अपने आप में, दूसरी तरफ से ये भी कहलाएगा कि व्यक्ति को खून जनित बीमारी, लीवर, पेट पे असर डालती है। देखो पेट का तो आपको ध्यान रखना ही लिखना है। लीवर में इन्फेक्शन, फैटी लीवर होना, उसके अलावा शुगर से संबंधित चीज़ें, ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना ही रखना है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। पिता को कष्ट देती है, ये भी ध्यान रखना है। पिता के सुखों में कमी करती है। यहाँ से एक रेखा निकल रही है, काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। ये दोनों में गैप का मतलब हो गया कि 7.5 चल रही है और 7.5 में ऐसे लोगों को पीड़ा मिलती है। व्यवस्थाएं चलती रहती हैं और खासकर अगर कहा जाए मध्य चरण 24-23 ये डिस्टर्ब ज़्यादा करता है। एक बात, वहीं पे इस हाथ में अगर कहा जाए यहाँ पर जो है ब्लॉकेट बन रहे हैं, ऐसे में कहा जाएगा वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में कुछ चीज़ों के साथ समझौते के साथ चलने की आवश्यकता है। इसमें अगर कहा जाए घर जमीन प्रॉपर्टी इत्यादि चीज़ें सभी चीज़ें हैं। साल 2025, 26, 27 घर परिवार को लेकर थोड़ा टेंशन में रहेगा, लेकिन काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए सामान्य है। व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, तनाव रहेगा, प्रेशर रहेगा काम से संबंधित। घर परिवार में भी जो है कुछ ना कुछ समस्या बनेगी इस पीरियड में। शरीर स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा और ज़मीन जायदाद से संबंधित चीज़ों में कोई भी सेल परचेस इत्यादि चीज़ों में सावधानी बरतिएगा। अब जैसे ये रेखा व्यवसाय रेखा पे बन रही, बहुत अच्छी है अपने आप में, धन के स्रोत बनाती है, धन इत्यादि चीज़ों में प्रबलतम योग बनाती है। बुध आपका बहुत ही अच्छा है, ग्रह आपके अच्छे हैं, ग्रहों की समीकरण अगर कहा जाए अच्छा है। जन्म कुंडली में भी अगर कहा जाए तो सूर्य और गुरु का एक संबंध बन रहा है, ये आपको गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में लाभ को दिखाता है। इसमें अगर कहें तो कहीं ना कहीं जो है विदेश से भी धन का आगमन है। जीवन में कभी भी मौका मिले तो विदेश से संबंधित चीज़ों में पीछे मत हटिएगा, विदेश से संबंधित चीज़ों में भी लाभ है। अब यहाँ पर देखो बहुत छोटे छोटे से ब्लॉकेज है, ये प्रॉपर्टी से लाभ है। ठेकेदारी, प्रॉपर्टी, मोरंग बालू, ज़मीन से संबंधित काम, ज़मीन से कोई भी संबंधित कामों से इसमें कहीं ना कहीं लाभ मिलता है। बाकी कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे लिख के भेजूंगा। इस उंगली में एक पुखराज पहन लीजिएगा, सोने में बनवा के लगभग 5-6 कैरेट का, किसी भी गुरुवार के दिन सुबह के समय धारण कर लीजिएगा। बाकी कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे लिख के भेजूंगा। पाठ पूजा का जो आपको करना है उसको निरंतर करते रहिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।